हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश लर्निंग चैनल। आज हम लोग आ गए हैं आपके साथ फिर से दोबारा एक नया टॉपिक लेके। और हमारे टॉपिक का नाम है सेंटेंस। अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं, इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, सो आप लोगों को ट्राई करना होगा कि आप सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक से करें। आप सिर्फ वर्ड्स का यूज़ ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर एक्सप्रेसिंग समथिंग, एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़, try to use it in a sentence. Like, if you want to say your friends that you are happy, so you can say I am happy today. Means आप लोग एक्सप्रेस कर रहे हो, अपने वर्ड्स को करेक्टली यूज़ कर रहे हो सेंटेंस फॉर्मेशन के थ्रू, जिसके थ्रू आप अपने वर्ड्स को मीनिंगफुल बना रहे हो और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो। सो अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको ट्राई करना होगा सेंटेंस को फॉर्म करने का, सेंटेंस को बनाने का। जैसे हिंदी के अंदर भी अगर हमें अपनी बात किसी पर्सन के सामने रखनी है तो हम उसको ऐसे रखेंगे, जैसे मुझे भूख लगी है, मुझे बाहर जाना है, मुझे खाना खाना है। तो ये सब चीज़ें क्या है, आप लोग सही से बोल रहे हो तभी सामने वाले पर्सन को समझ आ रही है। अगर आप बोलोगे खाना, पानी, चाय, मतलब समझ नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाहते हो। ये तो लाइक इफ़ यू आर अ स्मॉल किड तो समझ आएगा कि आपको चाय चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको कुछ आइटम चाहिए। अगर आप एक बड़े बच्चे हो, आप ये बोलो खाना, चाय, पानी, बाहर, अंदर, तो मतलब समझ नहीं आएगा आप बोलना क्या चाहते हो, आप कंफ्यूज हो क्या हो। अगर आप हिंदी में अपनी बात को एक्सप्रेस करना चाहते हो तो आप क्लियरली बोलोगे, पापा को चाय दे दो, मुझे खाना दे दो, लाइक मुझे बाहर जाना है, मुझे घर के अंदर रहना है। तो आप जैसे हिंदी में वाक्य बनाते हैं वैसे ही आप लोगों को इंग्लिश में भी, जब आप किसी भी चीज़ को अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ड्स को करेक्टली यूज़ करना होगा और सेंटेंस फॉर्मेशन में यूज़ करना होगा, ताकि आप लोगों की बात को कोई भी पर्सन, सामने वाला पर्सन ईजिली समझ पाए। तो आज हम अपनी वीडियो में सेंटेंस का मीनिंग और सब सेंटेंस जो है उसमें बेसिक क्या चीज़ें इंक्लूड होती है जिसके थ्रू एक सेंटेंस बनता है, वो हम करेंगे आज की वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो। कर लेते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। मतलब हम क्या करें, वर्ड्स का इस तरीके से ग्रुप बनाए ताकि उसकी क्या बन जाए, सेंसिबल बन जाए वो। जैसे मैं बोलूँ हैप्पी, यू, स्काई, लाइक, तो मतलब कुछ मीनिंगफुल नहीं हो रहा, कुछ क्लियर नहीं हो रहा। पता तो है मैं इंग्लिश में वर्ड बोल रही हूँ, लेकिन वर्ड बोलना क्या चाहती हूँ, क्या मेरे इमोशंस है, क्या मेरी फीलिंग है जो मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। लाइक स्काई इज़ क्लियर टुडे, तो मैंने बोला स्काई, आसमान जो है आज साफ़ है। आई लाइक वाटरमेलन, मुझे क्या तरबूज पसंद है। तो मैं क्लियरली एक्सप्रेस कर रही हूँ ना, सामने वाले को समझ आएगा। अगर मैं सिर्फ वर्ड्स का यूज़ करूँ, उनको क्लियरली अच्छे से फॉर्म ना करूँ, फॉर्मेशन ना करूँ, सेंटेंस ना बनाऊँ, तो सामने वाले पर्सन को कुछ भी क्लियरली समझ नहीं आएगा। तो सेंटेंस की जस्ट मीनिंग यही क्लियर होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डैट मेक कंप्लीट सेंस। आफ्टर दैट वी आर टेकिंग वन एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि जो सूरज है वो क्या होता है, पूरब से उदय होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लियर ना हो लाइक सेंटेंस कौन सा है और कौन सा सेंटेंस जो है करेक्ट होगा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का। अगर उसकी ट्रांसलेशन अच्छे से बन रही है और सही बन रही है तो मतलब वो सेंटेंस सही है। अगर हिंदी ट्रांसलेशन सही नहीं बन रही है तो मतलब वो सेंटेंस गलत है। कहीं ना कहीं आपने वर्ड्स को अच्छे से यूज़ नहीं किया, सही तरीके से, सही फॉर्मेशन में यूज़ नहीं किया। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये जो सेंटेंस है हमारा इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो करेक्ट है, लेकिन अगर आप लोगों ने सोशल साइंस में पढ़ा होगा तो जो ये सेंटेंस दिया है ये प्रॉपरली करेक्ट नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस सेंटेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक what this sentence is saying, that is not properly correct according to social science. लाइक अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं इसके बारे में। सो अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। उसमें हम देखेंगे कि सेंटेंस क्या होते हैं और नोट अ सेंटेंस क्या है, मतलब कौन से सेंटेंस सही हैं और कौन से सेंटेंस हैं जो गलत हैं। सो हम यहाँ पे कर रहे हैं सेंटेंस वर्सेस नोट अ सेंटेंस। मीन्स सेंटेंस करेक्टली यूज वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड कौन से हैं और इनकरेक्टली यूज ऑफ वर्ड कौन से हैं। सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं, शी सिंग्स वेल, दैट इज़ करेक्ट सेंटेंस।
आप हिंदी में ट्रांसलेट करके चेक कर लीजिए। लाइक वो अच्छा गाती है, तो ये तो सही बन रहा है और बात भी सही है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। तो ये सेंटेंस क्या हुआ हमारा, करेक्ट हुआ। उसके बाद एक और देख लेते हैं, सिंगिंग वेल, मतलब अच्छा गा रहा है या फिर गा रही है, ये भी करेक्ट है, इसमें भी हम ये नहीं बोल सकते कुछ गलत है। हैप्पी टुडे, हैप्पी टुडे मतलब इसमें एक्सप्रेस क्या करना चाहता है, कौन खुश है आज, मैं खुश हूँ, कौन खुश है। और ना ही यहाँ पे एंड में क्या लगा है, कोमा लगा है, मतलब बात इनकम्प्लीट है, तो ये क्या है, सही नहीं हुआ। सो इसको हम बोलेंगे नॉट अ सेंटेंस। उसके बाद बोला वी आर हैप्पी, हम लोग आज क्या है, वी आर हैप्पी, हम आज खुश हैं। हैप्पी टुडे, हैप्पी टुडे, अब इसने वही सेंटेंस को दोबारा से लिख दिया, बट एंड में क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। तो क्या ये सेंटेंस बना, हैप्पी टुडे, आज खुश, आज खुश, कौन खुश, ये तो बताया ही नहीं। सो ये भी क्या है, हमारा सेंटेंस करेक्ट नहीं हुआ। अब हम लोग क्या है, दोबारा से एक बार ट्राई करते हैं सेंटेंस के मीनिंग को समझने का, मतलब सेंटेंस होता क्या है और किसको हम सेंटेंस बोलते हैं। लाइक आप जो है ये पिक्चर देखिए, इस स्लाइड से आपको टोटली क्लियर हो जाएगा सेंटेंस क्या होता है। लाइक व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीट थॉट, मतलब एक जो है कंप्लीट सेंसिबल थॉट को ही हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, अब हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, जो पक्षी है वो आसमान में उड़ते हैं। तो ये बात करेक्ट हुई, आपके ब्रेन तक पहुंच गई कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और क्या ये एक्सप्रेस करना चाहता है। अब नेक्स्ट में दिखाया नोट अ सेंटेंस इनकम्प्लीट, मतलब जो कंप्लीट ना हो सेंटेंस। अब इसने बोला इन द स्काई, व्हाट इज़ इन द स्काई, ये तो एक्सप्लेन किया ही नहीं। स्काई के अंदर तो कुछ भी हो सकता है, स्काई के अंदर तो लाइक हमारे क्लाउड्स भी हैं, स्काई के अंदर हमारे एरोप्लेन्स भी हैं, स्काई के अंदर हमारे स्टार्स भी हैं। मतलब इन द स्काई क्या बोलना चाहता है, कुछ एक्सप्रेस नहीं हो रहा, कुछ पता नहीं चल रहा, तो ये हमारा क्या है, नोट अ सेंटेंस, इनकम्प्लीट सेंटेंस इसको हम बोल सकते हैं। सो अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ अ सेंटेंस, सेंटेंस होता क्या है। अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं इंग्लिश बोलने का, तो सबसे पहले ट्राई कीजिए अपने वर्ड्स को करेक्टली यूज़ करने का, सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ यूज़ करने का, ताकि आप जो है अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ और आप जो सेंटेंस बोल रहे हैं वो सही हो पाए। स्टूडेंट्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर स्टार्टिंग में आप लोग गलत भी बोल रहे हो तो कोई बात नहीं, आप लोग अभी लर्निंग स्टेज में हो, अभी लर्न कर रहे हो आप। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जैसे आप यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन करेक्ट होने लगेगी, सही होने लगेगी। और डेली आप ट्राई कीजिए 5 सेंटेंस को फॉर्म करने का, 5 सेंटेंस को बनाने का, ताकि क्या हो जाए, आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन करेक्ट हो जाए, सही हो जाए। और उन सेंटेंसेस को रिपीट कीजिए, ट्राई कीजिए डेली लाइफ में यूज़ करने का, ताकि आप जो है सही से सही इंग्लिश बोल पाएँ। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस में किन पार्ट्स में हम सेंटेंस को डिवाइड कर सकते हैं। मेनली सेंटेंस को हम 2 ही पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो है हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं, द बॉय, द बॉय मतलब जिस पर्सन के बारे में बात हो या फिर जिस चीज़ के बारे में बात हो, वो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होगा, प्लेज फुटबॉल, मतलब जो वो पर्सन या वो जो चीज़ के बारे में हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं कोई चीज़, वो चीज़ क्या होगी, वो होगा हमारा प्रेडिकेट। अब जो है इनकी डेफिनेशन से, इनके मीनिंग से समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। एग्जाम्पल तो हमने देख लिया, उसके साथ साथ हम क्या है दोबारा से एक बार ट्राई करेंगे मीनिंग के थ्रू समझने का और फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझने का। लाइक आपको दिखाया हुआ है डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। पहले सब्जेक्ट की डेफिनेशन को रीड करते हैं हम। द हु और व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट, मतलब जो सेंटेंस है वो किस चीज़ के बारे में है या फिर किस पर्सन के बारे में है, उसको ही हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। लाइक यहाँ पे सेंटेंस दिया है द रेड कार इज़ फास्ट, तो यहाँ पे बात किस चीज़ के बारे में हो रही है, जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है वही हमारा सब्जेक्ट है। अब बताइए इसमें क्या जो है सब्जेक्ट होगा, मैं आंसर साथ में रिवील करूँगी, अभी हम जो है प्रेडिकेट का मीनिंग पढ़ते हैं। व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज़, मतलब सब्जेक्ट क्या है और किस, मतलब किस क्या कर रहा है, उसके बारे में क्या बात हो रही है, वो हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट। जैसे एग्जांपल इसने दिया द रेड कार इज़ फास्ट, मैंने बस सिंपली, आप सिंपल वर्ड्स में समझिए, जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है वो होगा सब्जेक्ट, और उस जिस पर्सन के बारे में या फिर जिस चीज़ के बारे में जो बात हो रही है
वो होगा प्रेडिकेट। दोबारा से क्लियर करती हूँ, जिस चीज़ के बारे में या जिस पर्सन के बारे में बात हो रही है वो होता है सब्जेक्ट, और जो उस पर्सन के बारे में बात हो रही है वो है हमारा प्रेडिकेट। अब जैसे इसने दिया द रेड कार इज़ फास्ट, अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, किसकी बात हो रही है, कार की बात हो रही है, तो द रेड कार हमारी क्या हुई, जो ये रेड कार है वो क्या हुई हमारा, वो हुआ सब्जेक्ट। अब द रेड कार इज़ फास्ट, जो कार है वो कैसे चलती है, वो स्पीड से चलती है, फास्ट चलती है। अब कार के बारे में बताया, तो कार के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया, जो जानकारी दिया, वो किस में आएगा, वो आएगा प्रेडिकेट के अंदर। सो आप क्लियर हो गया होगा सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अभी तो स्टूडेंट्स हमने किए थे पार्ट्स, अब क्या क्या चीज़ें जो है सेंटेंस के मीनिंग में इंक्लूड होती है, जो कंप्लीट एक सेंटेंस को फॉर्म करती है। लाइक द बॉय इज़ रीडिंग अ बुक, जो लड़का है वो क्या कर रहा है, बुक को पढ़ रहा है। अब इसके अंदर द बॉय, बॉय क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। वर्ब क्या हुआ, वर्ब क्या है हमारा, वर्ब है हमारा इज़ रीडिंग, इज़ रीडिंग हमारा वर्ब हुआ। अब ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ हमारा अ बुक। सो अब कोई भी सेंटेंस है अगर उसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कंप्लीट सेंटेंस। अब एक सेंटेंस कंप्लीट कब नहीं होगा, कंप्लीट वो तब नहीं होगा जब उसके अंदर मतलब क्लियरली डिफाइन ना हो। रीडिंग अ बुक, एक बुक पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, कुछ क्लियरली कन्फ्यूज़न है, तो अगर कन्फ्यूज़न वाला कोई सेंटेंस है तो मतलब वो उसको बोलेंगे हम इनकम्प्लीट सेंटेंस। सो हमारा जो सेंटेंस है कंप्लीट तभी होगा अगर उसके अंदर सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है। अगर किसी के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर लाइक सिर्फ वर्ब आए और ऑब्जेक्ट आए, तो भी हम उसको बोल सकते हैं कि सेंसिबल बात बन रही है, लाइक तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको भी हम सेंटेंस बोल सकते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल ही मीनिंगलेस है तो फिर हम उसको सेंटेंस नहीं बोल सकते। सेंटेंस के अंदर मेनली 3 ही चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सो 3 चीज़ों से ही हमारा जो है एक कोई भी वर्ड्स का ग्रुप एक कंप्लीट सेंस बनाता है और उसी को हम सेंटेंस बोलते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा हमारा सेंटेंस का टॉपिक। अब सो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।